निहायत ही काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, हम सब का मालिक और हम सब का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। परवरदिगार आलम ने हमें पैदा फरमाया और हर एतबार से अल्लाह पाक ने जो कुछ अता फरमाया, इस तरह अल्लाह ताला हमारी और हमारी जिंदगी का मालिक है। सारा कंट्रोल इंसान का अल्लाह के हाथ में है। ये जो हम देखते हैं वक्ती तौर पे ये समझ में आता है कि ये मेरी आंख की ताकत है और उस ताकत के रास्ते से हम दुनिया को देखते हैं। ये सोच हमारी गलत है। मेरा मालिक अगर न चाहे तो हम एक सेकंड के लिए भी अपनी आंख से दुनिया को नहीं देख सकते। कैसे? आप देखिए, रास्ते पे चल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, अल्लाह चाहता यह है कि थोड़ी देर के लिए ये बंदा अपनी आंख को बंद कर ले, कुछ भी ना देखे। तो इस काम के लिए अल्लाह करता क्या है? छोटे से कीड़े को भेज देता है जो आंख में जाता है और आंख खुद ब खुद क्या होती है? बंद हो जाती है। आप इतने ताकतवर इंसान हो, आपके पास अक्ल है, आपके पास ताकत है। दुनिया की कोई ताकत अगर चाह ले कि हम इसकी आंख को बंद कर दें तो नहीं बंद करवा सकती है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो एक छोटे से कीड़े को भेजा और आंख बंद हो गई, और वो भी ऐसी बंद हुई कि खुजाते खुजाते लाल हो जाती है, आंख से आंसू गिर जाते हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए और गौर कीजिए कि हम लोग कितने कमजोर हैं कि एक छोटा सा कीड़ा हमारी आंख को बंद कर देता है। आराम से बिस्तर पे सो रहे हैं, कोई डर से हमें जगाता नहीं, बेटा नहीं जगाता, बच्ची नहीं जगाती, बीवी नहीं जगाती कि अभी सोया है। अगर जगाया तो नाराज होगा, गुस्सा होगा। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नींद से जगाए, मगर जब अल्लाह जगाना चाहता है ना तो एक छोटा सा मच्छर भेज देता है। मच्छर ने काटा और आपकी आंख खुली। छोटा सा एक खटमल भेज देता है अल्लाह ताला, मखून जिसे बोलते हैं, उसने काटा और आपकी आंख खुली। अब आप अंदाजा लगा लो कि आप कितने कमजोर हो कि एक छोटे से मच्छर ने आपकी कीमती नींद को खराब कर दिया और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इसी तरीके से आप अपने आप को देखते चलो। आप इतने कमजोर हो, इतने कमजोर हो, इतने कमजोर हो कि अगर ऊपर देख लो तो नीचे पांव पे सांप चढ़ जाए पता ही नहीं चलेगा। आप इतने कमजोर हो कि अगर नीचे देखोगे ऊपर से कोई पत्थर मार दे पता नहीं चलेगा। हम आप इतने कमजोर हैं कि अगर दाईं तरफ देखें तो बाएं का पता नहीं कौन खड़ा है, बाईं तरफ देखें तो दाएं का पता नहीं कौन खड़ा है, सामने अगर देखें तो पीछे का पता नहीं कौन दुश्मन खड़ा है, और अगर पीछे देखते हो तो सामने का पता नहीं कि कौन सीने पे मारने के लिए खड़ा है। इंसान इतना कमजोर है। खुलकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है हमने इंसान को कमजोर पैदा ही किया है। ये अलग बात है कि इंसान अपने आप को वजन नहीं
दुनिया का सबसे बड़ा खुदा समझता है अपने आप को, हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। ताकत वाली जात बस अल्लाह की है। किसकी है? इन्नल्लाह कवियुन अजीज। अल्लाह जबरदस्त ताकत वाला है, जो हर वक्त, हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड सारी दुनिया को और सारी दुनिया की मखलूक को देखता रहता है। आप बेटी को देखोगे तो बीवी को नहीं, बीवी को देखोगे तो बेटा को नहीं, सामने वाले को देखे तो पीछे वाला नहीं, दाएं वाले को देखे तो बाएं वाले की खबर नहीं, ऊपर देखा तो नीचे की खबर नहीं, नीचे देखा तो ऊपर की खबर नहीं। कितना कमजोर इंसान होता है, लेकिन समझता नहीं। थोड़ा सा माल, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा मकान, थोड़ी सी गाड़ी, थोड़ी सी ताकत, जवानी आ गई तो क्या समझता है? मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। हालांकि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, जब से ये दुनिया बनी आज तक और आज से लेकर कयामत तक के लिए मेरा ये कानून है, मेरा ये ज़ाब्ता है, मेरा ये उसूल है कि दुनिया किसी की वफादार नहीं, कल तेरे पास है, आज मेरी होगी। न दौलत वफा करती है, न औरत वफा करती है, न बचपन वफादारी निभाता है, न जवानी वफादारी निभाता है। अल्लाह पाक कहते हैं, मेरे बंदो, दिल कल अय्याम नुदा विलुहा बैनन नास। ये रात की गर्दिश है, ये दिन की तपिश है, ये सूरज का निकलना, ये डूबना, ये चांद का निकलना डूबना, ये रात का आना जाना, ये दिन का आना जाना, ये पानी का बरसना, ये हवा का चलना, ये धूप का आना, ये बादल का सफर करना। अल्लाह फरमाते हैं, तुम गौर नहीं करते हो, इसमें सारी कुदरत मेरी, सारी ताकत मेरी, तेरी कुछ भी नहीं। इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम ने, मेरा कानून ये है, मेरा ज़ाब्ता ये है कि जब से दुनिया बनी, न बचपन बाकी रहती है, न जवानी बाकी रहती है, न बुढ़ापा बचता है, न बंगला बिल्डिंग की इमारत बचती है। अगर ऐसा होता तो ताजमहल का बनाने वाला शाहजहां जिंदा होता, वो तो बनाकर दुनिया से चला गया। बताओ तो सही, ताजमहल ने कौन सी वफादारी की? लाल किला का बनाने वाला चला गया, ताजमहल का बनाने वाला चला गया, जामिया मस्जिद का बनाने वाला चला गया, गोलकुंडा का बनाने वाला चला गया। पूरी दुनिया को देखो, कुतुब मीनार का बनाने वाला, लाल किला की तामीर करने वाला। अरे हद तो ये हो गई, जिसने खाने काबा को बनाया वो भी जिंदा नहीं। 80-90 साल का बूढ़ा, मुझे कभी कभी ताज्जुब भी होता है, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। 80-90 साल का बूढ़ा महल्ले में एक मकान बनवा रहा होगा। जवान बेटा देखेगा हफ्ते में 1 दिन, जवान बेटी देखेगी हफ्ते में 2 दिन, कितना बना, कैसा बना, क्यों बना। लेकिन बूढ़े मियाँ को देख लेना, दिन भर खड़ा हुआ चश्मा सीधा कर करके देखता रहेगा, नीचे से ऊपर तक, हटता ही नहीं वहां से। कभी बेडरूम देख रहा है, कभी बाथरूम देख रहा है, कभी छत देख रहा है, कभी टाइल्स देख रहा है, कभी फैन देख रहा है, कभी डेकोरेशन देख रहा है। हालांकि पता है कि ये मकान अब बना है, मेरी उम्र 1-2 साल
लेकिन अरमान देखो, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, नया नया शॉर्ट पैंट, झुब्बा शरई और वो स्पेशल बूट सूट, और वीडियो के सामने खड़ा होकर कहेगा मेरी वीडियो बनाओ, मैं लड़के का बाप हूं। जबकि पता है कि बेटे तेरी कब्र भी तैयार है, तेरा कफन भी बाजार में आ चुका है, मगर अरमान तो देखो, शौक तो देखो इनका। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, लोगों ये मत, ये दुनिया, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये दुनिया की हरियाली, ये दुनिया की रंगीनी, ये दुनिया के मकान, ये अच्छी गाड़ी, ये बंगला, ये बिल्डिंग है, हमेशा तेरे साथ रहने वाली नहीं। ये सारी चीजें वो है जिसका मालिक मैं हूं। जिसको पैदा मैंने किया, जो मेरे अंडर की चीज है, जिसका खालिक मैं, जिसका मालिक मैं अगर ना चाहूं करोड़ों की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी होगी, चलाने के लिए हाथ में ताकत नहीं होगी। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों ये आंख तो मौजूद होगी, लेकिन मैं ना चाहूं तो रोशनी मौजूद नहीं। ये तमाम की तमाम चीजों का खालिक मैं हूं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमान का मालिक मैं, जमीन का मालिक मैं, आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सबका मालिक मैं हूं। तू तो किरायादार है। तुझे मैंने यूज करने के लिए क्या दे दिया कि तू तो जमाने का फिरौन बन गया। 4 पैसा क्या दे दिया, 2 मकान क्या दे दिया, 2 गाड़ी हमने क्या दे दी कि दुनिया का खुदा बना फिरता है। अल्लाह का डर दिल से निकल गया, खौफ अल्लाह का निकल गया। ना मौत की याद आती है, ना कब्र का अंधेरा याद आता है, ना अल्लाह की अदालत में खड़े होकर सवालों जवाब का मंजर याद आता है। सब भुला दिया, कुछ भी याद नहीं। शद्दाद नाम का एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा है। फिरौन का वजीर था वो, मिस्र के फिरौन का, मिस्र के बादशाह का वजीर था। उन्होंने दावा किया अपने फिरौन के सामने कि मैं खुदा के जन्नत का मोहताज नहीं, मैं दुनिया में जन्नत बनाऊंगा और उसमें मजे के साथ हम रहेंगे, हमारे मानने वालों को हम उस जन्नत में रखेंगे। ओ आलीशान महल तैयार किया, बाग, गुलशन, फूल, पत्तियां, नहरें, फल, फ्रूट, हीरे जवाहरात के मकानात, सब कुछ बनाया। जो सिफात अल्लाह ने जन्नत की कुरान करीम में बयान फरमाया, वो तमाम चीजें उसने अपने महल के अंदर बनाया। तकरीबन 11 साल लगा। कितना? तकरीबन 11 साल की मुद्दत लगी। ओपनिंग का टाइम आया है, एक पांव अंदर महल में और दूसरा पांव बाहर। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को भेजा कि जरा शद्दाद की रूह निकाल कर आ जाओ।
11 साल में अपनी जन्नत बनाने वाला अपनी जन्नत को देखने से पहले दुनिया से चला गया। कितने अरमान है हमारे दिल में, हैं? शेख चिल्ली की तरह क्या क्या प्लानिंग हम लोग बनाते रहते हैं। वो एक शेख चिल्ली था ना, अंडा लेकर जा रहा था सर पे। बादशाह ने अंडा मंगवाया था, सर पे उठाए जा रहा है और दिल के अंदर ख्याल भी पैदा हो रहा है, हाँ अब बादशाह को अंडा ले जा करके दूंगा, बादशाह पैसा देगा, फिर हम उसकी मुर्गी खरीदेंगे, फिर उस मुर्गी से बहुत सारा अंडा होगा, फिर उस अंडे को बेचेंगे, फिर बकरा बकरी खरीदेंगे, फिर बहुत सारे बकरे बकरियां होंगे, फिर उसको बेचकर हम जानवर गाय बैल खरीदेंगे, फिर गाय बैल बहुत सारा होगा, उसको बेचकर हम फिर मकान बनाएंगे, फिर आलीशान पूरे शहर का सबसे बेहतरीन मकान हमारा होगा, फिर हम शादी करेंगे, फिर खूबसूरत बीवी आएगी, फिर उस बीवी से बच्चे पैदा होंगे और फिर बच्चा हमसे आकर के कहेगा अब्बा पैसा दीजिए ना, तो हम उसको कहेंगे जा यहां से। उसने जो कहा जा यहां से, अंडा गिरा और फूट गया। बात समझे? अंडा गिरा और अब महल बन जाएगा। गाय बकरी कहां से आएगी? अंडा तो फूट गया। मकान कहां से बनेगा? अंडा तो फूट गया। शादी कहां से होगी? तो ये शेख चिल्ली की तरह हम लोग बेकार का बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते हैं। हाँ ये करेंगे, ये कारखाना से ये कारखाना, वो दुकान से वो दुकान, फिर इसमें इतना मुनाफा आएगा, फिर इसमें ये बनाएंगे, फिर और ये करेंगे वो करेंगे, करते करते मौत आ जाती है, होता कुछ भी नहीं। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों दो वक्त की हलाल रोटी, दो वक्त की हलाल रोटी, सुकून की नींद, नेक बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तीन चीजें जिसको मिल गई दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वो है। आज इन तीनों में कोई मेरा नहीं, न हलाल की रोटी मिल रही है, न सुकून की नींद आ रही है, न अल्लाह वाली बीवी मिल रही है। शायद कोई खुशनसीब होगा बेचारा जिसको अच्छी बीवी मिल जाए, वरना 90% तो आज बीवी मिलती ही नहीं। 10% ऐसे हैं जिसकी बीवी अपने शौहर के बीमारी की दवा बन सके। 90% बीवियां ऐसी हैं जो शौहर के लिए बीमारी बन जाती है। तो न बीवी सुकून सी अच्छी मिली, न सुकून की नींद आ रही है, और अब तो हालत ये हो गई, अल्लाह माफ करे, कि हम लोग नींद अब चाहते ही नहीं हैं। 2 बजे 3 बजे रात तक माशाअल्लाह मोबाइल में बिजी हैं। मोबाइल हाथ से छूट भी जाए ना, फौरन आंख खोल के फिर मोबाइल को उठाकर देखना शुरू करें। तो हमारी नींद तो गई मोबाइल के जेब में। अब 12 बजे दिन तक एक बंदा सो रहा है, 5 बजे तक जागा था, मोबाइल पे बदमाशी कर रहा था, और 5 बजे जब सुबह हुई तो नमाज फजर छोड़कर सो गया 11 बजे तक। याद रखो, सूरज के निकलने के बाद अगर तुम 12 घंटा मुस्तकिल भी सोते रहो तो रात के 1 घंटे की नींद का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। खूब अच्छी तरह सुन लो ये बात।
इसलिए कि अल्लाह ने रात को बनाया है सोने के लिए। वजअलनल लैला लिबासा, कुरान कह रहा है कि हमने रात को बनाया लिबास। लिबास का मतलब जो बदन से लग जाए और बदन से लगने के बाद इंसान को सुकून मिलता है। अल्लाह कहते हैं हमने रात बनाया है सुकून के लिए। वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन बनाया है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। रात के 2 बजे तक या तो मोबाइल या काम, और दिन में जो रोजी कमाने का टाइम है उस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सोते रहते और 1000 रंग की बीमारी को पाल लेते हैं। ये शुगर, ये बीपी, ये हार्ट, ये कैंसर, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये तमाम बीमारियों की बुनियादी वजह नींद का पूरा न होना। नींद पूरी होगी, सारी बीमारी अंडर कंट्रोल होगी। इसीलिए दुनिया का हर बड़ा डॉक्टर, पूरी दुनिया का हर बड़ा डॉक्टर हर मरीज को सबसे पहले नींद की दवा देता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट नींद की, कि सोएगा तो बीमारी कंट्रोल होगी, बीपी कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगा, टेंशन कम होगा। और सही नींद कब आती है आपको पता है? मालूम है आपको? परवरदिगार आलम ने आंख पर, ये जो आंख है नी, इसके लिए एक पर्दा बनाया है, बारीक पर्दा जो ऊपर रहता है। ये पर्दा नींद का पर्दा है। ये क्या? ये नींद का पर्दा। जब इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला उस पर्दे को गिराता है आंख पर, वो है सही सोने का टाइम। जब आदमी बहुत देर तक इशा के बाद जागता है या लाइटिंग की कोई चीज देखता है स्क्रीन पर जैसे कि मोबाइल, तो फिर वो नींद का पर्दा फट जाता है। यही वजह है कि सारी रात करवट बदलते हो मगर नींद नहीं आती। क्यों? इसलिए कि नींद की चादर फट चुकी है तुम्हारी बदमाशी की वजह से। अब बिल्कुल नाजुक पर्दा है वो, बिल्कुल नाजुक। और तेज रोशनी को जब तुम देखते हो गौर से तो आंख में मिर्ची लगती है, पानी गिरता है, पर्दा बचेगा? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि सारी कायनात और कायनात की जितनी चीजें हैं सबका मालिक मैं हूं, कोई दूसरा शरीक नहीं। मैं अगर चाहूं तो तू पानी पिएगा, मैं अगर ना चाहूं तो एक घोंट भी पानी अंदर नहीं जाएगा। जाता है? मैं अगर चाहूं तो खाना अंदर जाएगा, मैं अगर ना चाहूं तो खाना भी अंदर नहीं जा सकता। मैं अगर चाहूं तो खाना हजम होगा, मैं अगर ना चाहूं तो खाना हजम नहीं हो सकता। और हर चीज का मेरे अल्लाह ने निजाम बनाया, हर चीज का निजाम बनाया। ये जबान है नहीं, जबान हर वक्त देखो ये गीली रहती है, पानी पानी रहता है। पता है आपको क्यों? एक घंटे के लिए अगर इस जबान का पानी अल्लाह सूख ले, पानी को खत्म कर दे, खुदा की कसम गूंगे हो जाओगे, आवाज नहीं निकलेगी, बोल नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा दाना को हजम करने
सबसे ज्यादा दाने को हजम करने के लिए अल्लाह ने जबान में वो कुव्वत पैदा की है जो दाने के साथ पानी की शक्ल में मिल करके मैदे में जाता है और फिर दाना हजम होता है। अगर ये पानी ना हो जबान में, ये पानी ना हो मुंह में, बताओ एक लुकमा रोटी भी चिबा पाओगे? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं, सारी निजाम का मालिक मैं हूं, दुनिया को चलाने वाला मैं हूं, सूरज चांद सितारे इनको फिराने वाला मैं हूं, सारी कायनात का मैं मालिक हूं और सारी दुनिया मैंने तुम्हें अता फरमाया, सारी नेमतें मैंने तेरे लिए पैदा फरमाया। ये सूरज तेरे लिए, ये चांद तेरे लिए, ये दिन तेरे लिए, ये रात तेरे लिए, ये खुशबू तेरे लिए, ये सारी दुनिया तेरे लिए, लेकिन खुद तुझे मैंने अपने लिए बनाया। मेरे बंदो 18,000 मखलूक मैंने तेरे लिए पैदा किया और तने तन्हा तुझे अपने लिए पैदा किया। अब हम में का हर बंदा सोच कर देखे कि जिसने हमें अपने लिए पैदा किया हम उसकी बात कितनी मानते हैं। उसकी सारी नेमतों से फायदा तो उठाते हैं ना। दिन नेमत है, फायदा उठा रहे हैं, रात नेमत है, फायदा उठा रहे हैं, पानी नेमत है, फायदा उठा रहे हैं। दुनिया में जितनी नेमतें हैं हर नेमत से सांस नेमत है अल्लाह की, हम फायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं। आंख की रोशनी अल्लाह की नेमत है, हम फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। जबान अल्लाह की नेमत है, हम फायदा, आप जरा देखो तो सही अल्लाह की कौन सी नेमत है जिससे हम फायदा नहीं उठाते, मगर हम इतने बड़े गुंडे बदमाश हैं कि उस रब की मानते ही नहीं। मानते हैं? क्या मानते हो बताओ? इतने लोग बैठे हो, हाथ मत उठाओ, अपने दिल से पूछो कि नमाज फजर पढ़ी? खुद आपका दिल कहेगा नहीं तू बहुत बड़ा बेईमान है। रब ने तुझे नींद दिया लेकिन वो रब तुझे फजर में बुलाया तो तू आया नहीं, उस रब के बुलाने पर तू उठा नहीं। आज मेरी तेरी हालत ये हो गई, दुनिया का कोई गुनाह, दुनिया का कोई जुर्म है, दुनिया की कोई गलती बुराई ऐसी नहीं जिसे हम लोग अंजाम नहीं देते। बताओ तो सही मेरा रब नाराज क्यों ना हो? चार पैसा किसी को कर्ज दे देते हो ना, 100-200 रुपया, और उसने कहा कि शाम में वापस कर दूंगा। अगर शाम तक उसने पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हारी हालत क्या होती है? माँ बहन सब बराबर कर देंगे या नहीं है? लेकिन मेरा अल्लाह जो पूरी जिंदगी हमें कर्ज दे रखा है और उस कर्जे के बदले मेरे रब ने मांगा कुछ नहीं, बल्कि उस कर्जे के बदले मेरे रब ने 2 सजदे मांगे। बस कि मुझे सजदा कर, मेरी अदालत में 5 मरतबा आया कर, 5 मरतबा दिन में मुझे मान ले कि मैं रब हूं। सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सब क्या है और इसका मतलब क्या है आपको पता है? यही मतलब है ना, सुभान रब्बी अल-आला। ए मेरे अल्लाह आप बहुत बड़े हैं।
सुभान रब्बियल अज़ीम। ए मेरे मालिक, आप बहुत बड़े रब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए मेरे अल्लाह, तमाम तारीफें आपके लिए। अल्लाह कहते हैं ये बात दिन में 5 बार आकर के कह लिया कर। और मांगता क्या हूं मैंने कहा कि दुकान मत जाओ, मैंने कब कहा कि बीवी से ना मिलो, मैंने कब कहा कि खेलो मत, मैंने कब कहा कि सो मत, मैंने कब कहा कि खाओ मत, मैंने कब कहा कि पियो मत। मैं कहता हूं सब करो, लेकिन दिन में 5 बार मुझे तो याद कर ले। आज ये तमाम बुराइयां जो तुम्हें नजर आ रही हैं, बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, लड़के में, लड़कियों में, औरतों में, समाज में, मुआशरे में, बड़े में, छोटे में, आलिम में, जाहिल में, गंवार में, हाजी में, काजी में, जिम्मेदारों में, ये तमाम के तमाम लोगों में जो गुनाह नजर आता है, जो बुराई नजर आती है, इसकी सबसे पहली वजह नमाज का ना पढ़ना है। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह मुसलमानों, याद रखो, ईमान लाने के बाद पहली इबादत नमाज है। ईमान लाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। शराब पीना उसके बाद, ज़िना करना उसके बाद, खंजीर खाना उसके बाद, गीबत करना उसके बाद, गाली देना उसके बाद, बद अखलाकी उसके बाद, नजर को न बचाना उसके बाद। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह और दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है नमाज को छोड़ना। आज तो अल्लाह की कसम ये हालत हो गई कि लोग नमाज छोड़ने को कुछ समझते ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। बीवी रोटी जला दे, गाली देगा। माँ के घर जाकर 3-4 दिन बैठ जाए, बात बंद कर देगा। सोने के लिए बिस्तर ना बिछाए, गाली देगा। कपड़ा आयरन ना करे, गाली देगा। अल्लाह के बंदे, कभी नमाज छोड़ने पर भी तुमने डांटा है उसे? शायद कोई अल्लाह का वली होगा यहाँ जो बीवी के नमाज छोड़ने से नाराज होता हो, वरना कोई नहीं होता। रोटी जलाना गुनाह है, गाली सुन ली। बिस्तर ना बिछाना गलती है, गाली सुन ली। माँ के घर जाकर बैठ जाना गलती है, गाली सुन ली। सालन में नमक ज्यादा डालना गलत है, गाली सुन ली। मगर नमाज छोड़ना हमारी नजर में कोई गलती नहीं। इसलिए जब से निकाह हुआ आज तक बीवी को सजदा करते हुए नहीं देखा। लेकिन इस नमक हराम नामर्द के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आया, कभी नाराज नहीं होता। जो मर्द रोटी के जलने पे तलाक देता हो, जो मर्द गैर और मर्द से बात करने पे बीवी को तलाक देता हो, जो मर्द खाना न बनाने पे बीवी को तलाक देता हो, जो बिस्तर की चादर न बिछाने पे बीवी को तलाक देता हो, अगर वो मर्द नमाज छोड़ने पर बीवी को सजा नहीं देता तो मैं समझता हूं कि रब की नजर में वो मर्द है ही नहीं। काहे का मर्द है? कॉलेज न जाए बेटी तो जुर्म है। गैर लड़कों से अगर बात करे तो गलती है। बदन खोलकर अगर रास्ते पर चले तो बेटी मुजरिम है। लेकिन नमाज ना पढ़े तो बाप की नजर में वो बेटी मुजरिम नहीं। क्या कहोगे ऐसे बाप को? सारी दुनिया के कसूर
बदमाशी बेटा करे तो मुजरिम, लेकिन नमाज छोड़े तो बेटा भी मुजरिम नहीं। क्या तुमने नमाज को यतीम समझा है, लावारिस समझा है कि नमाज का कोई मालिक नहीं? परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लोगों याद रखो, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारा आरज़ू ये है, अगर तुम्हारी तमन्ना ये है, अगर तुम्हारा शौक ये है कि तुम्हारे घरों से गुनाह खत्म हो जाए, महल्ले से गुनाह का खात्मा हो जाए, लोग अच्छे बन जाएं, तो इरशाद फरमाया सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि नमाज की पाबंदी करो। बेटी नमाजी होगी, कॉलेज जाएगी, मगर किसी काफिर के साथ अपना मुंह काला न करेगी। बीवी नमाजी होगी, बदमाशी करेगी, लेकिन तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएगी नहीं। कुरान करीम कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। लोगों नमाज पढ़ा करो, नमाज की आदत डालो, बीवी को नमाजी बनाओ, बच्चों को नमाजी बनाओ। तमाम के तमाम गुनाह नमाज वो चीज है जो खत्म करती है। नमाज सुपर पावर ताकत का नाम है, गुनाह बुज़दिल दुश्मन का नाम है। जब दोनों का मुकाबला होता है, नमाज की जीत होती है। गुनाह कमजोर होता है, क्या है गुनाह? मंजा बिल हसना। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि नेकी का अमल और नेकी का काम सुपर पावर होता है और गुनाह कमजोर होता है। जब नेकी करते हो तो गुनाह क्या होता है? खुद ब खुद खत्म होता है। तो नमाज तो सबसे पावर वाली ताकत है ना। तो एक मोमिन की जिंदगी में अगर नमाज आ जाए, फिर गुनाह से उसका मुकाबला होगा, तो जीत किसकी होगी? अरे बोलो, जीत किसकी होगी? नमाज छोड़ने की वजह कर आज पूरी दुनिया में मुसलमान गुनाहों के समंदर में डूबता चला जा रहा है और उसे एहसास भी नहीं है कि हम गुनाह में डूब रहे हैं। नमाज न पढ़ने की वजह कर सजदा करते ना तो मालूम होता कि यार हमको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हम नमाज पढ़ते हैं। दाढ़ी काटने के टाइम तुम्हारे दिल में ख्याल आता कि यार दाढ़ी रख ले, नमाज पढ़ता है। किसी की माँ बहन की इज्जत की तरफ देखने से पहले ख्याल आता कि ये आंख अल्लाह को देखती है, यार क्यों गंदा काम कर रहा है। सिनेमा देखने से बच जाओगे। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यार 5 वक्त का नमाजी है और सिनेमा देख रहा है। तो देखो नमाज बचा रही है, बचा रही गुनाह से। सूद खाने के लिए जाओगे, फौरन ख्याल आएगा कि यार सूद खाकर नमाज कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो देखो सूद से नमाज ने बचाया नहीं बचाया? कुरान यही कह रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। लोगों, बेटा को मारते हो गुनाह करने पे, बेटी को मारते हो गुनाह करने पे। अरे नमाज छोड़ने पे मार दिया होता तो गुनाह होता ही नहीं। क्या मजाल है कि एक जवान लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली नमाज फजर पढ़ रही हो और फिर कॉलेज में जाकर के शरारत करे? कैसे हो?
जो आंख रब की तरफ झुकने वाली हो, वो आंख किसी गैर को देखे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाहु अकबर व कबीरा। हकीम लुकमान बहुत बड़ा इंसान गुजरा है। 21वां पारा अल्लाह का कुरान उठाकर देखो, मुकम्मल एक सूरत हकीम लुकमान के नाम की अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। उस सूरत का नाम सूरह लुकमान है। लिखा है जब हजरत हकीम लुकमान का आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त आया, कितने बड़े हकीम थे मालूम आपको? पता है आपको? इतने बड़े हकीम थे कि जब वो रास्ता चलते थे, मिसाल के तौर पर ये मस्जिद है और अंदर कब्रिस्तान है, तो हकीम लुकमान जब रास्ता चलते थे ना, तो दोनों साइड का दरख्त, पत्ते, पत्तियां दौड़कर आती और हजरत हकीम लुकमान को आवाज देकर कहती थी, हकीम साहब मुझे ले लो, मैं फलानी बीमारी में काम आऊंगा। इतना बड़ा आदमी था। दरख्त के पत्ते, दरख्त की जड़ कहती थी, हकीम साहब मुझे ले लो, मैं फलानी बीमारी में काम आऊंगा। इतना बड़ा आदमी है। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने बेटों को बुलाया, चारों तरफ बैठाया। अल्लाहु अकबर व कबीरा। आज मेरी तेरी हालत ये है कि मरने से पहले नसीहत करते हो, ये मकान तू ले ले, ये बिल्डिंग तू ले ले, ये गाड़ी बेटी ले ले, ये दुकान बीबी ले ले, ये मकान वो ले ले, वो मकान वो ले ले। अल्लाह अल्लाह, मौत के वक्त भी दुनिया दिमाग से निकली नहीं। मौत के वक्त भी दुनिया से जाते जाते अपनी बीवी के दिमाग में, अपने बच्चों के दिमाग में, अपने दामाद के दिमाग में, अपनी बेटियों के दिमाग में दौलत की मोहब्बत डाल रहा है। अब अंदाजा लगाओ कि जो आखिरी सांस भी दौलत से चिमट करके जा रहा हो, उसकी कब्र की हालत क्या होगी? हजरत हकीम लुकमान ने बच्चों को बुलाया, चारों तरफ हकीम लुकमान के बेटे जवान जवान बैठे हैं। हकीम लुकमान ने जो नसीहत की, अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान करीम में नकल कर दिया कि कयामत तक मेरे महबूब के गुलाम आएंगे, तिलावत करेंगे। हकीम लुकमान कहने लगे, या बुनैया अक़िमिस सलाह वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। हकीम लुकमान कहने लगे, अक़िमिस सलाह, मेरे बेटो देखो देखो, नमाज कभी न छोड़ना। कह सकते थे ना, खाना नहीं छोड़ना, जल्दी सोना, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, जिना नहीं करना, हराम नहीं खाना, चोरी, ये सब कुछ तो कह सकते थे ना। लेकिन कहा क्या हकीम ने? अक़ीमिस सलाह, बेटे नमाज कायम करना। मैंने पूछा, हकीम साहब इतनी सारी चीजों के बावजूद आपको नमाज का ख्याल क्यों आया? फरमाया, इसलिए कि दुनिया की तमाम बुराइयां बेटा बेटी है। क्या है? तमाम बुराई दुनिया की औलाद है, और नमाज का छोड़ना माँ है। माँ सुधर जाएगी तो बच्चे खुद सुधर जाएंगे, है ना? तो हकीम साहब ये बताना चाह रहे थे कि दुनिया की तमाम बुराइयों को
नमाज पढ़ोगे तो गुनाह छूटेगा, नमाज को छोड़ करके तुम गुनाह नहीं छोड़ पाओगे। जितनी कोशिश करना है कर लो, जितनी दुआ करना है कर लो, नमाज छोड़ोगे तो गुनाह से नहीं बच पाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बेहोशी तारी हो रही है, फिर होश आ रहा है, सहाबा में कोहराम मचा है, मगर लोगों अंदाजा तो लगाओ, तेरा नबी, मेरा नबी, कायनात का नबी, जिन्नो बशर का नबी, शम्सो कमर का नबी, शजरो हजर का नबी, जब आखिरी वक्त जा रहा है तो आखिरी जो गुफ्तगू फरमाई, आखिरी जो कलाम फरमाया, वो सिर्फ दो बातें थी। नंबर एक, ओ मेरे साहबा, नमाज में सुस्ती ना करना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तरक एक नमाज जिसने जानबूझकर छोड़ा उसने कुफ्र का काम कर लिया। कितनी नमाजें छोड़ के बैठे हो, कुछ हिसाब है? पैगंबर तो एक नमाज की बात कर रहा है। कितनी की? एक नमाज की, कि एक नमाज भी अगर छोड़ा तो समझो तुमने काफिरों वाला काम किया है, कि काफिर नमाज नहीं पढ़ते, तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, कुफ्र वाला काम है। और जब बार बार छोड़ोगे तो क्या होगा? ईमान रहेगा? इसलिए कि जब नमाज की मोहब्बत दिल से निकलेगी तो ईमान की मोहब्बत कहां बाकी रहेगी? और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुस्तफा की आंख ठंडी हो तो नमाज पढ़ो। तुम नमाज बेंगलोर में पढ़ोगे, मदीने में मेरी आंख ठंडी होगी। तुम नमाज सुबहानिया में पढ़ोगे, मदीने में तेरे महबूब की आंख को ठंडक पहुंचेगी। नमाज नहीं पढ़ोगे तो तेरे महबूब को तकलीफ होगी। अब कौन चाहता है कि अल्लाह नाराज हो, नबी नाराज हो, नबी को तकलीफ हो? भला कोई नबी वाला ये चाहेगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो कि नमाज के बगैर कोई चारा कार है ही नहीं। अल्लाह के यहाँ भी पहला सवाल नमाज है। क्या है? उसके बाद दूसरा, तीसरा। नमाज अच्छी निकली, अल्लाह कहेंगे कॉपी बंद करो। क्या कहेगा? स्कूल में जो 2-4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर होता है, लेकिन सारा नंबर एक ही कागज में होता है ना। लेकिन पहले सब्जेक्ट के अंदर अगर 100% नंबर है तो देखने वाला क्या कहता है? यार बच्चा बहुत तेज है, बंद करो इसकी कॉपी, अच्छा नंबर होगा, यही कहता है ना। और पहले में अगर फेल है तो फिर पूरा सब्जेक्ट चेक होगा, कहीं आगे भी फेल ना हो। बिल्कुल इसी तरह मेरे भाई, हमें जो अल्लाह ने एग्जाम का पर्चा दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन उसके अंदर नमाज है। नमाज आंसर है राइट, आगे की कॉपी बंद करो, फैसला कर दो जन्नत के लिए। और नमाज नहीं है तो इसलिए मेरे भाई, खुदा का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं, आपको जो करना है आप करो, आपकी मर्जी, लेकिन नमाज की पाबंदी हर हाल में करो। नमाज को की पाबंदी करोगे, अल्लाह ताला गुनाहों से बचा लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप फरिश्ते बन जाओगे, ये नहीं कहता, इंसान ही रहोगे। और जब इंसान ही रहोगे तो गुनाह होगा।
लेकिन जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज के पानी से गुनाह क्या होंगे। और फिर गुनाह की, नमाज की जब आदत हो जाती है ना तो गुनाह करते हुए जरा हिचकिचाहट होती है, यार नहीं करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने कहा कि गुनाह को से बचना है, छोड़ना है तो नमाज की पाबंदी करो। बीवी से नाराज हो जाओ, बगैर नमाज फजर पढ़े नाश्ता बनाए, साफ लफ्ज में कह दो मैं खाने वाला नहीं, इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ा है। जोहर की नमाज ना पढ़े, दोपहर का खाना मत खाओ, गाली वाली नहीं देना। रात की नमाज ना पढ़े, मगरिब इशा की रात का खाना छोड़ दो। दुनिया की चीजों पे नाराज होने वालों, बीवी बच्चों की लाइफ को अच्छी बनाना चाहते हो, उनके चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो, घर में खैर और बरकत पैदा करना चाहते हो तो अपने घर को नमाजी बनाओ। हमें दुनिया की फिक्र है नमाजी बनाने की, अपने घर के अंदर कब्रिस्तान बनाए, कोई नमाजी नहीं। इसलिए अपने घर से शुरू करो। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, पहले अपने घर वालों को अल्लाह से डराइए, फिर दूसरों को डराइएगा। जब घर वाले बददीन होंगे, बेनमाजी होंगे तो दूसरे क्या मानेंगे तुम्हारी बातों। इसलिए मेरे भाई पूरे घर के माहौल को इंशाअल्लाह नमाजी बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाजी बनाएंगे, सब बोलो। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी मुसल्ला ला करके दो, वो तुम्हारी दाईं तरफ बाईं तरफ रहेंगे, तुम्हारी नकल करेंगे, है कि नहीं। नाचने वाले की नकल करने वाला डांसर बनता है, गाने वाले की नकल करने वाला सिंगर बनता है, ढोल बजाने की नकल करने वाला क्या है, उसको मैजिक बनाता है। नमाज की नकल अगर बच्चा हमारी करे तो आगे चलकर नमाजी नहीं बनेगा। इसलिए मेरे भाई नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।